हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूँ जुनैद एंड यू आर वाचिंग जुनैद एसटीएम। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में हैज़ और हैव का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हैड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आमतौर से हमारे स्टूडेंट्स को इन सब बातों को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है, बट आई विल ट्राई इन दिस वीडियो टू एलिमिनेट सटेस ऑल द कन्फ्यूजन्स। हम इस वीडियो में सभी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बात समझनी है हमेशा कि जब भी बोलना होता है पास है और वो कोई सब्जेक्ट यानी एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात बोली जा रही है कि पास है, तो हमेशा प्रेजेंट के लिए हैज़ यूज़ करते हैं। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैव का यूज़ करते हैं। यानी अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि दे उनके पास एक कार है तो दे यहाँ पर प्लूरल है और तो उसके साथ में हैव यूज करेंगे। लेकिन मुझे कहना हो कि राम के पास एक कार है तो राम सिंगुलर है तो इसके लिए मैं हैज यूज करूंगा। ठीक है ना। तो ये सब हम करते हैं प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। लेकिन अगर हमें पास्ट में बोलना हो तो फिर पास्ट में सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, और इसी तरीके से आपका प्लूरल नाउन, इन दोनों के लिए कॉमनली हम यूज करते हैं हेड। तो आइए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स खेलेंगे और धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ी तो हम सीख भी लेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है उसके पास एक कार है। देखिए उसके पास का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन ही की बात चल रही, जो कि एक मैस्कुलिन जेंडर है। उसके पास एक कार है तो मैं इसको लिखूंगा ही उसके पास है। तो पास के लिए हम कभी भी नियर यूज नहीं करते इंग्लिश में, हमेशा याद रखना। बल्कि इसका जो हम सारा मीनिंग निकालते हैं वो हैज से निकालते हैं। तो उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। ठीक है ना। तो मैं हैज क्यों लेकर के आया हूँ? हैज लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके लिए मैं हैज लेकर के आऊंगा प्रेजेंट के लिए। उसके पास एक कार है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, राधा के पास एक सुंदर घड़ी है। तो राधा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैं बोलूंगा राधा और फिर बोलूंगा यहाँ पर मैं हैज। राधा हैज एक सुंदर घड़ी है, अ ब्यूटीफुल वॉच। अ ब्यूटीफुल वॉच। राधा हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। राधा के पास एक खूबसूरत घड़ी है, सुंदर घड़ी है। दूसरा तीसरा सेंटेंस है कि उसके कमरे में एक बड़ा पंखा है। उसके कमरे में मतलब यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात चल रही है तो उसके कमरे की इंग्लिश बनाएंगे हिज। और रूम के लिए आता है आपका रूम, तो हिज रूम, और यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर यूज करेंगे हम हैज। तो हिज रूम हैज अ बिग फैन। एक बड़ा पंखा है तो बिग फैन। उसके कमरे में एक बड़ा पंखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं के लिए मैं ना तो इन लेकर के आया हूँ बल्कि सिंपली मैंने हैज के जरिए सेंटेंस बना लिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकता हूँ कि उसके कमरे में एक बड़ा पंखा है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ बिग फैन, बिग फैन इन हिज रूम। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, इन हिज रूम। लेकिन जो पहले वाला तरीका है ये वाला, हिज रूम हैज अ बिग फैन, ये बहुत प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। और अगर आप ये तरीका अगर आप चूज करते हैं तो एग्जामिनर पर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और एग्जामिनर इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। हमारा चौथा सेंटेंस है, मेरी बहन के पास एक लैपटॉप है। मेरी बहन के पास, यहाँ पर भी मेरी बहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरी बहन के लिए लिखेंगे यहाँ पर माई, और सिस्टर बहन के लिए माई सिस्टर, और फिर वही यहाँ पर हैज यूज करेंगे। तो माई सिस्टर हैज अ लैपटॉप। मेरी बहन के पास, माई सिस्टर हैज अ लैपटॉप, मेरी बहन के पास एक लैपटॉप है। बच्चे के पास नया खिलौना है। बच्चा बच्चा, तो बच्चा मतलब चाइल्ड। तो द चाइल्ड, बच्चे के पास है, द चाइल्ड हैज, नया खिलौना है तो न्यू टॉय, खिलौने के बोलते हैं टॉय। तो द चाइल्ड हैज अ न्यू टॉय, बच्चे के पास नया खिलौना है। तो यहाँ पर तो मैंने जो प्रैक्टिस की है वो हैज की प्रैक्टिस की है। तो आपको डियर फ्रेंड्स इतना ही याद रखना है आज के इस लेसन में कि हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं जब भी पास की मीनिंग हो। देखो यहाँ पर सब में पास की मीनिंग हो रही है। उसके पास, राधा के पास, उसके कमरे में यानी उसके कमरे के पास, मेरी बहन के पास,
जो बच्चे के पास, सब में पास पास आ रहा है, तो पास की मीनिंग निकालने के लिए हम कुछ और यूज नहीं करते, बस और हमें सिर्फ हैज का यूज करना है। ठीक है ना? क्या यूज करना है भाई? हैज का यूज करना है। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आई, वी, यू, दे, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, प्लूरल नाउन यानी जैसे कि बॉयज, जैसे कि गर्ल्स, इन सब के लिए प्रेजेंट में जो भी हम यूज करते हैं वो हैव यूज करते हैं। और इसमें पास की मीनिंग आती है और लास्ट में आता है हैं। जैसे मेरे पास एक नीली शर्ट है, तो यहाँ देखिए मेरे पास एक नीली शर्ट है, तो यहाँ पर मैं भी क्या यूज करूंगा? आई है, तो आई के साथ भी इंग्लिश में हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरे पास एक नीली शर्ट है, तो मतलब आई। मेरे पास है तो आई हैव। कैसी शर्ट है? नीली शर्ट, तो नीली शर्ट इसकी बन जाएगी क्या? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आई हैव अ ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट, मेरे पास एक ब्लू शर्ट है। हमारे पास दो टिकटें हैं। हमारे पास मतलब वी, देखो यहाँ पर वी है, तो वी के साथ भी क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा वी हैव, क्या है? दो टिकटें हैं, तो वी हैव टू टिकट्स। वी हैव टू टिकट्स। तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया मतलब गुड आइडिया। तो तुम्हारे पास का मतलब यहाँ पर तुम्हारे के लिए, हमारे के लिए आर नहीं लेकर के आया मैं। तुम्हारे के लिए योर नहीं आएगा, बल्कि हम यू यूज करेंगे। तो तुम्हारे पास है तो यू हैव अ गुड आइडिया। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, यू हैव अ गुड आइडिया। इतनी बात क्लियर हो गई है। उनके पास एक बड़ा घर है, उनका मतलब दे, यहाँ पर दे यूज करेंगे। तो दे हैव एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। मैं और मेरे दोस्त के पास फुटबॉल है, तो आई और, ठीक है ना, मैं और मेरे दोस्त एंड माई फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा आई एंड माई फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे आप आई एंड माई फ्रेंड हैव आ फुटबॉल। आ फुटबॉल, और यहाँ पर ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो मैं और मेरे दोस्त के पास एक फुटबॉल है, तो आई एंड माई फ्रेंड हैव अ फुटबॉल। ठीक है ना? अब आते हैं यहाँ पर हेड वाले में। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन किस चीज का होगा? यहाँ पर था का ट्रांसलेशन होगा। जैसे खिलौना था, मेरे पास बचपन में एक खिलौना था, यानी पास्ट की बात करते हैं। उसके पास कल एक मौका था। ठीक है ना? हमने पहले एक किताब पढ़ी थी। तुम लोगों के पास पहले बहुत समय था। वे आदमी के पास एक पुरानी घड़ी थी। तो था, थी, थे का यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात का बहुत अच्छे से हमें क्या करना है? ख्याल रखना है। तो आइए करते हैं हेड वाले वाक्य का हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास बचपन में एक खिलौना था, मतलब पास्ट की बात चल रही। तो मेरे पास था मतलब आई। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए कॉमनली हम हेड यूज करते हैं था के लिए। तो मेरे पास बचपन में एक खिलौना था, तो आई हैड, मेरे पास था मतलब मैं रखता था। क्या था? एक खिलौना था। आई हैड अ टॉय, मेरे पास एक खिलौना था। आई हैड अ टॉय। ठीक है ना? बचपन में, इन माई चाइल्डहुड, बचपन को बोलते हैं इंग्लिश में चाइल्डहुड। तो आई हैड अ टॉय इन माई चाइल्ड, मेरे बचपन में मेरे पास एक खिलौना था। उसके पास कल एक मौका था, मतलब एक चांस था। तो उसके पास था, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन सबके साथ हम कॉमनली हैड ही यूज करते हैं। तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ पर ही हैड, उसके पास था कल एक मौका। तो ही हैड अ चांस, मौके को बोलते हैं चांस, अवसर। तो ही हैड अ चांस यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कल गुजरा हुआ। कल उसके पास एक चांस था। हमने पहले ये किताब पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी मतलब वी। तो स्टडीड वी हैड स्टडीड, हमने किताब पढ़ी थी। दिस बुक, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया है। तो वी हैड स्टडीड दिस बुक बिफोर, पहले भी पढ़ी। तुम लोगों के पास पहले बहुत समय था।
तुम लोगों के पास मतलब यू। अब यहाँ पे लोग के लिए पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल किससे काम चल जाएगा, यू से ही काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर पीपल भी लिखें, तो आप बोलेंगे तुम लोगों के पास पहले बहुत समय था, मतलब यू। तो यू हैड मच टाइम, तुम लोगों के पास पहले बहुत समय था। यू हैड मच टाइम, यू हैड मच टाइम, आपके पास समय था। यू हैड मच टाइम, आपके पास ज्यादा समय था, ठीक है ना। तो पहले वो समय था। यू हैड मच टाइम, पहले का मतलब गुजरे हुए टाइम में। इन प्रीवियस टाइम, गुजरे हुए जमाने में, पिछले टाइम में आपके पास क्या था, बहुत टाइम था। वह आदमी के पास एक पुरानी घड़ी थी, उस आदमी के पास, मतलब दैट मैन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिमोस्ट्रेट कर रहे हैं। इंग्लिश में डिमोस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है, इशारा करना। मैं दोबारा लिख रहा हूं, बी डिमोस, इशारा करना, हिंदी में बोलते हैं इशारा करना। तो उस आदमी के पास, वह आदमी के पास, तो मतलब दैट मैन, उस आदमी के पास था। दैट मैन हैड, क्या था, एक पुराना, उस आदमी के पास एक पुरानी घड़ी। दैट मैन हैड आ, पुरानी घड़ी, तो एन लेकर के आएंगे और पुरानी के लिए लेकर के आएंगे ओल्ड, और वॉच का मतलब तो फिर वॉच होता ही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या, कि देखिए यहाँ पर ओल्ड क्या था, मेरा एक ऐसा वर्ड था जो किसी वाउल से शुरू हो रहा था, और साउंड भी, वॉइस भी वाउल की निकल के आ रही थी, तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या लेकर के आया, एन लेकर के आया। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ में आप इन सब सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताएंगे कि क्या हम फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए से, क्या हम प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो लेकर के आए। अगर आप हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे हमें, तो फिर हम ज़रूर इस बात पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे, हम अटेंशन करेंगे। ठीक है ना, मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।